इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये पता चलता है कि एक फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिज की डेड बॉडी एक पार्टी से बरामद हुई है, जिसका मतलब ये था कि अचानक ही पार्टी के दौरान एना फ्रिज की मौत हो गई है और अब उसकी डेड बॉडी को मुर्दाघर में लाया गया है। इसके बाद हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम इवान था और वो दोनों अपने एक दोस्त पाओ से हॉस्पिटल में मिलने आए होते हैं। दरअसल ये सब एक पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन पाओ की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी और पाओ इस हॉस्पिटल के मुर्दाघर में काम करता था। इसके बाद ये तीनों फ्रेंड्स बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वो तीनों फ्रेंड्स खूब ड्रिंक करते हैं और वो एना फ्रिज के बारे में बातें भी करने लगते हैं, जिसपे इवान पाओ से पूछता है कि हम उसकी डेड बॉडी देख सकते हैं, क्योंकि ये काम खतरनाक था। इसीलिए पाओ मना कर देता है और ऐसा करने से पाओ की जॉब भी जा सकती थी। लेकिन एना फ्रिज एक फेमस एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी, इसीलिए इवान बार बार जिद कर रहा था उसे देखने के लिए और इवान के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर उसके दोनों फ्रेंड्स मान जाते हैं। इसीलिए पाओ अपनी जॉब को खतरे में डालकर अपने फ्रेंड्स को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं था। इसके बाद वो तीनों फ्रेंड्स मुर्दाघर में आ जाते हैं और पाओ जाकर एक डेड बॉडी के पास खड़ा हो जाता है और वो अपने दोस्तों से कहता है ये एना फ्रिज की डेड बॉडी है। और जैसे ही वो उस डेड बॉडी के ऊपर की शीट हटाते हैं तो वो डेड बॉडी एक बूढ़ी औरत की होती है, जिसे देखकर इवान और उसका दोस्त घबरा जाते हैं। दरअसल पाओ इन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद पाओ सच में आता है एना फ्रिज की डेड बॉडी के पास और पाओ एना फ्रिज के ऊपर की शीट हटाता है और उसका चेहरा अपने दोस्तों को दिखाता है। और एना सच में ही बहुत खूबसूरत थी और इवान एना का चेहरा देखकर शीट को और नीचे करता है, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतनी फेमस एक्ट्रेस की डेड बॉडी के पास खड़े हैं। इसीलिए इवान एना की डेड बॉडी को टच करने लगता है और ये बात उसके दोनों दोस्तों को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि किसी की डेड बॉडी को इस तरह से टच करना अच्छी बात नहीं थी। और फिर इवान अपने दोस्तों से एना की डेड बॉडी को टच करने के लिए कहता है और वो ऐसे ही करते हैं। और इसके बाद तो इवान सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर देता है और वो कहता है मैं एना के क्लोज आना चाहता हूँ बस एक बार। तो इवान का फ्रेंड्स उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन इवान तो जैसे जिद पर ही अड़ गया था। और इवान ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसके लिए तो वो एक फेमस एक्ट्रेस थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, फिर चाहे वो जिंदा हो या मरी हो, इससे उसे क्या फर्क पड़ने वाला था। तो पाओ इवान को बताता है कि मैं भी पहले एक बार ऐसा कर चुका हूँ और पाओ इवान से कहता है कि अब जैसा तुम एना के साथ करोगे वैसे ही मैं करूंगा। लेकिन इन दोनों का जो तीसरा फ्रेंड था उसे ही लग रहा था कि ये चीज गलत है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब वो अपने फ्रेंड के साथ था तो उसे अपने फ्रेंड्स की बात मानना पड़ती है। हालांकि वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा ना करे, लेकिन अब वो अपने फ्रेंड के साथ था तो उसे ये सब कुछ देखना पड़ेगा। इसके बाद ये तीनों फ्रेंड्स ड्रग्स लेते हैं और फिर पाओ और उसका दूसरा फ्रेंड एक अलग रूम में आ जाते हैं और दूसरे रूम में इवान एना की डेड बॉडी के क्लोज आता है और फिर इवान के बाद पाओ जाता है और वो भी ऐसे ही करता है। और इसी दौरान हम हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं, अचानक से एना फ्रिज की आइज खुल जाती है, यानी कि वो दोबारा जिंदा हो गई थी और वो सब कुछ महसूस कर रही थी। पर इस बात का पाओ को पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर इवान और उसका फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो पाओ उन्हें बताता है कि एना फ्रिज अब दोबारा जिंदा हो गई है। और एना को जिंदा देखकर इवान और पाओ काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि एना को ही पता था कि उन दोनों ने उसके साथ ऐसा किया था। तो जाहिर सी बात है एना बाहर जाकर पुलिस को बता देगी कि मुर्दाघर में उसके साथ क्या क्या किया है इन लोगों ने। तब ये सोचकर इवान एना को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो किसी भी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर इवान का फ्रेंड एना की हेल्प करता है और उसे कपड़े में लपेट देता है। और यहाँ पर इवान का फ्रेंड इस बात पर अग्री नहीं था कि एना को मारा जाए, क्योंकि ऐसे कैसे हम किसी को मार सकते हैं। तो इवान का फ्रेंड इवान से कहता है कि तुम ही हो जिसने एना के साथ ऐसा किया था और इस बात की सजा तुम्हें ही मिलनी चाहिए। तो इस बात के ऊपर इवान और उसके फ्रेंड के बीच लड़ाई हो जाती है और इवान अपने फ्रेंड को बहुत मारता है और पाओ आकर उन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म कराता है। तभी इवान को रियलाइज होता है कि उसने अपने फ्रेंड को इतना मारा है जिसकी वजह से उसके सर में काफी गहरी चोट आ गई है और उसके सर से काफी खून भी निकल रहा होता। तो इसीलिए उसके दोनों फ्रेंड्स उसे फर्स्ट एड देने का सोचते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जब पाओ का एक कोलीग एक डेड बॉडी को लेकर यहाँ पर आया होता है, तो ये तीनों उसे देखकर छुप गए थे और पाओ का कोलीग उस डेड बॉडी को वहाँ पर रखकर और मुर्दाघर के डोर पे लॉक लगाकर चला जाता है। इसीलिए अब ये तीनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। तो जाहिर सी बात है अब ये दोनों अपने फ्रेंड को फर्स्ट एड नहीं दे सकते थे और यहाँ पर एना भी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो काफी घंटों बाद दोबारा जिंदा हुई थी। इसलिए वो अपने हाथ पैरों को मूव नहीं कर पा रही थी। और फिर पाओ और इवान अपने फ्रेंड और एना को एक दूसरे रूम में ले आते हैं और जब पाओ अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तभी पाओ का कोलीग वहाँ पर आता है। तो एना चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं जिंदा हूँ और अभी खतरे में हूँ, पर इवान उसके ये बोलने से पहले ही उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है। इसके बाद पाओ अपने कोलीग के साथ वहाँ से चला जाता है और इवान का फ्रेंड बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था और ये देखकर इवान काफी घबरा जाता है। तब एना कहती है शायद अब वो मर चुका है। और थोड़ी देर बाद जब पाओ वापिस आता है तो उसे भी पता चल जाता है कि उसका फ्रेंड मर चुका है, जिसकी वजह से पाओ रोने लगता है। तो इवान
इवान उसे तसल्ली देता है और कहता है इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ एक हादसा था। जिसपे एना कहती है इस सब के लिए तुम्हें जेल होगी। तब इवान एना से कहता है अपना मुंह बंद रखो। और तभी इवान पाओ को बाहर लेकर आता है और प्लान बनाता है। और इवान उससे कहता है अगर हम पकड़े गए तो हमारा फ्यूचर और सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, इसीलिए हमें अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को कहीं छुपाना होगा और हमें एना को भी मारना होगा। और अंदर एना खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है और उनके फ्रेंड के पॉकेट से मोबाइल निकालती है और हेल्प के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी पाओ और इवान भी अंदर आ जाते हैं और उससे मोबाइल छीन लेते हैं। और इवान जब डायल हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एना ने किसी को कॉल कर दी है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई थी। और तभी ये दोनों एना को दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। तभी उनके फ्रेंड के नंबर पर किसी की कॉल आती है और ये उसी पर्सन की कॉल थी जिसे एना ने कॉल की थी। दरअसल एना ने अपने फादर को कॉल की थी और जैसे ही इवान कॉल पिक करता है तो एना चिल्लाकर अपने फादर से हेल्प मांगती है। पर तभी पाओ अपना हाथ रखकर एना का मुंह बंद कर देता है और इवान एना के फादर से कहता है बाय मिस्टेक कॉल लग गई थी। और ये कहकर वो मोबाइल बंद कर देता है और एना को मुर्दा घर में लाकर इवान जोर से स्लैप करता है, जिसपे एना कहती है तुम्हें इस बात के लिए जरूर सजा मिलेगी। तो इवान एना से कहता है कि मत भूलो तुम थोड़ी देर पहले एक डेड बॉडी थी और अब तुम्हारा दोबारा से डेड बॉडी बनने का टाइम आ गया है। इसके बाद इवान कंटेनर लेने के लिए बाहर चला जाता है ताकि वो अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को उसमें डालकर कहीं और ले जा सके। दूसरी ओर पाओ भी एना के हाथ पैर बांधने लगता है। तो एना पाओ से कहती है तुम्हें इवान का साथ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया है, सब कुछ उसी ने ही किया है और वो एक छोटा इंसान है और उसी ने तुम्हारे फ्रेंड को मारा है। जिसपे पाओ कहता है हाँ ठीक है, लेकिन वो तो एक हादसा था। जिसपे एना कहती है ऐसा नहीं है, जब तुम बाहर गए थे तब इवान ने अपने फ्रेंड का गला घोटकर उसे मार दिया। और ये सुनकर पाओ उसके बारे में सोचने लगता है। पर तभी पाओ एना के मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है। तब मौके का फायदा उठाकर एना रेंगती हुई मुर्दा घर से बाहर आ जाती है और यहाँ से बचकर निकल जाती है। और इवान कंटेनर लेकर वापिस आ रहा होता है और पाओ खून साफ करने में बिजी था। तभी इवान आकर पाओ को बताता है कि एना भाग चुकी है और फिर ये दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। और एना जो कि रेंगती हुई अब लिफ्ट में आ चुकी थी और वो वहाँ से निकलने वाली होती है। तभी इवान आकर लिफ्ट का डोर बंद होने से रोक देता है और वो एना को लेकर दोबारा मुर्दा घर में आ जाता है। इसके बाद पाओ इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्ही ने हमारे फ्रेंड को मारा है। जिसपे इवान कहता है हाँ मैंने ही मारा था, पर वो एक हादसा था और मैंने जानबूझकर नहीं मारा उसे। जिसपे पाओ कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसे गला घोट कर मारा है। और ये सुनकर इवान एकदम से नर्वस हो जाता है जैसे कि उसने सच में ही अपने फ्रेंड को गला घोट कर मारा हो। तो इवान फिर भी इनकार करते हुए कहता है नहीं ये झूठ है और तुम्हें एना की बातों में नहीं आना चाहिए। इसके बाद पाओ और इवान ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि एना को किस तरह मारा जाए जिसका कोई सबूत न रहे। तो इवान एना की सांस रोककर उसे मारने के लिए कहता है, जिसके लिए पाओ इवान को एक कपड़ा लाकर देता है। तो इवान वापिस से वो कपड़ा पाओ को दे देता है और कहता है मैं नहीं तुम मारोगे एना को। लेकिन पाओ एना को मारना नहीं चाहता था क्योंकि उनके फ्रेंड को भी इवान ने मारा था। तो इवान इस पूरे क्राइम में अकेला शामिल नहीं होना चाहता था। तो इवान पाओ का हाथ पकड़कर एना के मुंह पर जबरदस्ती कपड़ा रखवाता है और वो पाओ के हाथ को एना के मुंह से हटने नहीं देता और एना एक बार फिर से मर जाती है। और इसके बाद वो दोनों एना की डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को कंटेनर में डाल देते हैं। और तभी इवान अपने फ्रेंड की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर पाओ एना की बॉडी को साफ करने लगता है। और इवान अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को एक जगह जाकर फेंक कर वापस आने लगता है। और पाओ ने एना की बॉडी को अच्छी तरह से साफ कर दिया था और वो जाने वाला ही था, लेकिन जाने से पहले वो एना के मुंह से कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि एना अभी जिंदा है। तो पाओ एना से कहता है कि चुप रहना और रिलैक्स भी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एना तो मर चुकी थी पर वो दोबारा जिंदा कैसे हो गई। दरअसल जब एना ये कह रही थी कि इसमें कसूर इवान का है, तुमने कुछ नहीं किया है, तभी इन दोनों ने प्लान बनाया था। और प्लान के मुताबिक जब एना का दम घुटने वाला हो तब एना ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे कि वो सच में ही मर गई हो। और यहाँ पर उसने मरने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि इवान को उसका पता ही नहीं चला। और इसके बाद इवान भी मुर्दा घर वापस आ चुका था और फिर ये दोनों फ्रेंड वहाँ से निकलने वाले थे। तो जाने से पहले इवान अपना वॉलेट चेक करता है पर उसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था। तब इवान वापस से अपना आईडी कार्ड लेने के लिए मुर्दा घर में आता है और यहाँ पर पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इवान अंदर आ जाता है और वो भी देख लेता है कि एना भी जिंदा है। और एना को जिंदा देखकर इवान पाओ पर काफी गुस्सा करता है और वो उसका गला घोटने लगता है। और अब इवान अपने दोस्त को पहले के दोस्त की तरह नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी एना एक सीजर से इवान के गले पर वार करती है जिससे उसका गला कट जाता है और थोड़ी देर बाद इवान की मौत हो जाती है। तब ये देखकर पाओ एना से कहता है ये सब तो हमारे प्लान में शामिल नहीं था। लेकिन तभी एना पाओ को भी स्टैब करके जान से मार देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।